सोचो एक ऐसा हथियार जिसे पाने वाला कभी मर ही नहीं सकता। और सोचो अगर वो शक्ति गलत हाथों में चला जाए तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का वीडियो आपको लेकर जाएगा एक ऐसे सफर पर जहां अशोक का इतिहास मिलेगा आज के दौर की लड़ाई से, और हर सीन में छुपा है एक नया सरप्राइज। अगर आपने ये वीडियो शुरू कर दिया तो गारंटी है कि आखिरी तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत होती है आज से 2255 साल पहले सम्राट अशोक के जमाने से। और ये वही सम्राट अशोक हैं जो कभी एक भी युद्ध नहीं हारे, जिनके बारे में आप सबने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। जहां सम्राट अशोक को एक समय पर यह एहसास हुआ कि युद्ध का मतलब सिर्फ मृत्यु और तबाही है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अब किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी सभी दिव्य शक्तियों को 9 ग्रंथों में डिवाइड करके अलग अलग 9 देशों के 9 योद्धाओं को सौंप दिया, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसार इन ग्रंथों की रक्षा हो सके। लेकिन जो 9वां ग्रंथ था उसे उन्होंने एक महर्षि को सौंपा, जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी, ताकि वो भविष्य देखकर इस ग्रंथ की रक्षा कर सके, क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर अमर होने का रहस्य छिपा था, जो अगर गलत हाथों में चला जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। अब कहानी आती है साल 2000 में, जहां हम हिमालय के एक आश्रम को देखते हैं, जहां इस 9वें ग्रंथ को सुरक्षित रखा गया है। और इस आश्रम की हेड अंबिका के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, जिसके द्वारा उसे यह पता चलता है कि आने वाले कुछ वर्षों में एक ऐसा पावरफुल इंसान प्रकट होगा जो इन 8 ग्रंथों की रक्षा करने वालों को मारकर उन ग्रंथों को छीन लेगा, और आखिर में इस 9वें ग्रंथ को भी हासिल कर अमर बनने का प्रयास करेगा। यह जानने के बाद अंबिका बहुत डर जाती है और वह सभी ग्रंथों के रक्षकों को एक साथ रह के उस दुष्ट शक्ति का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि मिलकर उसे हराया जा सके। लेकिन कोई भी अंबिका की बात से सहमत नहीं होता। इसी कारण अंबिका गर्भवती होने के बावजूद अकेले ही हिमालय के कैलाश पर्वत पर जाकर अगस्त्य मुनि से मिलती है और इस बारे में बात करती है, जहां अगस्त्य मुनि उसे कहते हैं कि भविष्य में आने वाली इस तबाही को रोकने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अंबिका के पास ही है, और इसलिए उसे अपनी कोख में पल रहे बेटे का त्याग करना होगा और उसे प्रकृति के हवाले करना होगा, क्योंकि प्रकृति के पास वह शक्तियां हैं जो अंबिका के बेटे को एक महान योद्धा बनाने में मदद करेगा। भविष्य में सिर्फ अंबिका का बेटा ही उस पावरफुल इंसान को रोकेगा और पूरी दुनिया को इस तबाही से रक्षा करेगा। इसलिए अंबिका यह बात मानते हुए अपने बेटे को पैदा होते ही वाराणसी में गंगा किनारे छोड़ देती है। फिर वह उस 9वें ग्रंथ को एक गुफा में छिपा देती है और खुद भी गायब हो जाती है। अब इन सब के बाद हम लोग 24 साल बाद उसी आश्रम को देख पाते हैं जहां अंबिका रहती थी। वहां अब हमें विभा नाम की एक युवा लड़की दिखाई देती है, जिसके पास सामने वाले का दिमाग में क्या चल रहा है वह पढ़ने का शक्ति थी। तभी आश्रम की हेड आकर उसे बताती है कि हमारे आश्रम की जो पिछली हेड थी वह 24 साल पहले आश्रम छोड़ चुकी है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच हो रही हैं। उनके अनुसार वह दुष्ट शक्तिशाली इंसान पृथ्वी पर आ चुका है और वह 6 ग्रंथों के रक्षकों को मारकर वह ग्रंथ प्राप्त कर चुका है, और वह अमृत वाले 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से पहले हमें उसे रोकना होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, केवल अंबिका का बेटा ही उस दुष्ट शक्तिशाली को रोक सकता है। इसीलिए आश्रम के गुरु विभा को अंबिका के बेटे को खोजने और उस महान योद्धा को युद्ध के लिए तैयार करने भेजते हैं। इसलिए विभा सीधा वाराणसी की ओर रवाना हो जाती है, जहां अंबिका ने अपने बेटे को छोड़ा था। वहां जाकर विभा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक साधु के बारे में पता लगाती है, जिसने अंबिका के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसी साधु से विभा को पता चलता है कि अंबिका के बेटे का नाम वेदा है, पर यह जानकारी सिर्फ उसके 12 साल की उम्र तक की है, क्योंकि वेदा की एक अजीब आदत थी। वह तारों की दिशा देखकर अपना ठिकाना बदल लिया करता था। इसी वजह से पहले वह कोलकाता गया और फिर वर्तमान समय में हैदराबाद में है। यह जानने के बाद विभा सीधा हैदराबाद निकल पड़ती है। हैदराबाद पहुंचने पर हम कहानी के मुख्य अभिनेता तेजा सर्जा यानी वेदा को देखते हैं, जो अपने 2 दोस्तों के साथ रहता है। वह लोग महंगी चीजों की नकल बनाकर उन्हें कम दामों में बाजार में बेचते हैं और उसी से अपना खर्च चलाते हैं। यह भी सामने आता है कि वेदा दिल का बहुत अच्छा इंसान है। एक बार जब वह किसी गांजा सप्लायर का माल जला देता है तो वेदा और उसके दोस्तों की उन सप्लायर से लड़ाई हो जाती है। इस दौरान पुलिस आकर सबको पकड़कर थाने ले जाती है। इन्हीं सब के बीच विभा वहां पहुंच जाती है और वेदा और उसके दोस्तों को थाने से छुड़ाती है। इसके बाद विभा वेदा को पूरी सच्चाई समझाती है और यह भी कहती है कि वेदा असल में एक महायोद्धा है, लेकिन वेदा इस बात को
को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और विभा से कहता है, तुम जिसे ढूंढ रही हो वह कोई और होगा, मैं नहीं। पार विभा को असली सच के बारे में पता थी, इसलिए वह वेदा से कहती है कि तुम चाहे कोई बुरा काम ही क्यों न करना चाहो, उसमें भी जाने अनजाने लोगों की भलाई हो जाती है, क्योंकि तुम्हें किसी खास मकसद यानी अमर ग्रंथम की रक्षा करने के लिए चुना गया है। परंतु वेदा वहाँ भी विभा का मजाक उड़ाते हुए एक गाड़ी चुरा लेता है और कहता है, देखो गाड़ी चोरी करना तो बुरा काम है, तो इसमें भलाई कहाँ हुई। वहीं हम देखते हैं कि असल में जिस कार को वेदा ने चुराया था वह एक किडनैपर की थी और उसी कार की डिक्की में 2 छोटी बच्चियां कैद थीं। इस तरह वेदा उन बच्चियों को बचा लेता है। इसे देखकर विभा वेदा से कहती है, देखो तुम्हारे बुरे काम में भी कहीं न कहीं अच्छाई छुपी होती है। इस घटना के बाद वेदा को विभा की बातों पर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता है। फिर विभा वेदा से कहती है वह एक खास हैंड साइन बनाए। जैसे ही वह ऐसा करता है उसे अपने बचपन की सारी यादें आने लगता है और अपनी माँ की हर बात भी याद आ जाती है। इन्हीं यादों से उसे अपने असली सच का पता चलता है। इसके बाद विभा उससे कहती है कि अगर यह सब जानने के बाद वह उसके साथ जाना चाहे तो जा सकता है, और यह कहकर वह सीधे पास वाले कमरे में चली जाती है जहाँ वह ठहरी हुई थी। जब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम उस दुष्ट शक्ति से मिलते हैं जिसका नाम महावीर लामा है। उसने 6ठा ग्रंथ प्राप्त करने के बाद जापान में 7वां ग्रंथ हासिल किया और फिर मोरक्को पहुंचा जहां 8वां ग्रंथ था, जहां अपनी पावर्स के इस्तेमाल करके उसने उसे भी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर हम महावीर लामा की सहायक युक्का नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस समय 9वें ग्रंथ का पता लगाने के लिए एक आश्रम में छद्म वेश में रह रही है। जैसे ही उसे 9वें ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है वह अपने आश्रम के गुरु की हत्या करके हिमालय के उस आश्रम तक पहुंचती है जो विभा का आश्रम था। उसी समय विभा कबूतर के माध्यम से अपने गुरु को जो संदेश भेजती है उसे युक्का पर लेती है और वह विभा के गुरु को हत्या करके उस कबूतर के साथ एक ट्रैकर लगा देती है जिससे उसे विभा के लोकेशन के बारे में पता चल जाती है। इसके बाद वह सीधे विभा के होटल पर हमला करती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि महावीर की सहायक होने के नाते युक्का भी अत्यंत शक्तिशाली थी। अब किसी तरह विभा युक्का से बचकर वेदा के पास पहुँचती है। वेदा युक्का से मुकाबला करता है परंतु उस समय तक वेदा को अपनी सभी अलौकिक शक्तियां प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से युक्का उसे बुरी तरह पराजित कर देती है और विभा को वहां से अपने साथ ले जाती है, क्योंकि युक्का को लगा था कि विभा को असल में 9वें ग्रंथ के बारे में पता थी, पर असल में वह इसके बारे में नहीं जानती थी। अब वेदा का होश आते ही जब वह विभा के बताए हुए हैंड साइन फिर से क्रिएट करता है तो उसे अपनी माँ का विजुअल दिखाई देता है जिसमें उसे मिराई के बारे में पता चलता है। यह मिराई दरअसल प्राचीन जमाने के भगवान श्री राम का धनुष था जिसके अंदर कई दिव्य शक्तियां थीं। इसी के सहारे वह महावीर लामा का मुकाबला कर पाएगा। साथ ही वेदा के शरीर पर एक चिन्ह दिखाई देता है जो एक्चुअल में उस स्थान का नक्शा था जहां यह मिराई नाम का शस्त्र रखा गया था। इसके बाद वेदा सीधे मिराई लेने के लिए हिमालय की ओर निकल जाता है। वहां अचानक एक गुफा में गिरते ही उसे मिराई दिखाई देता है, लेकिन उसी समय वहां एक विशाल गरुड़ उसके ऊपर हमला कर देता है। वह गरुड़ लाखों सालों से मिराई की रक्षा कर रहा था ताकि यह शस्त्र किसी गलत हाथ में न पड़ जाए। फिर जब वेदा अपनी माँ के बताए निर्देशों का पालन करते हुए गरुड़ के माथे पर हाथ रखता है तो उसे वेदा के इंटेंशंस के बारे में पता लग जाता है और वह वेदा को मिराई लेने देता है। जैसे ही वेदा मिराई हासिल करता है अगस्त्य मुनि उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि इस मिराई में कई दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं। इसके सारे पावर्स को अनलॉक करने के लिए उसे भगवान श्री राम के जन्म स्थान यानी अयोध्या जाना होगा। इसके बाद वेदा अपने दोस्तों के साथ अयोध्या निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही युक्का अपने गुंडों के साथ उस पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार वेदा के हाथ में मिराई था और उसकी थोड़ी बहुत पावर्स अनलॉक हो चुकी थी जिनकी मदद से वेदा युक्का और उसके गुंडों को हराने में सफल हो जाता है। युक्का वहां विभा को भी साथ लेकर आई थी तो वेदा उसे भी लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह अपनी माँ की वह बात याद करता है जहाँ उसकी माँ ने कहा था कि मिराई मिलने के बाद जब तुम उसकी शक्तियों को अपनाओगे तो तुम्हें सीधे तंत्रबन जाना होगा। इसलिए अब वेदा सीधे तंत्रबन की ओर निकल पड़ता है। तंत्रबन वही जगह थी जहाँ ग्रंथ के योद्धाओं में से पहला योद्धा अंगमा रहा करता था। तंत्रबन पहुंचते ही अंगमा वेदा के हाथ में मिराई देखकर समझ जाता है कि यही वह इंसान है जो महावीर लामा को रोकने के लिए आया है। वह वेदा को अपने साथ ले जाता है और पूरी सच्चाई बताता है। यहाँ वेदा को यह पता चलता है कि इस पहले योद्धा ने अपने बेटे को ग्रंथ रक्षा करने के लिए दिया था, इसीलिए महावीर ने अंगमा के बदले उसके बेटे को मार दिया और ग्रंथ को ले गया। फिर यहाँ अंगमा वेदा को महावीर लामा के अतीत के बारे में बताने लगता है और यह भी बताता है कि आखिर क्यों वह इन सभी ग्रंथों के पीछे पड़ा
बड़ा हुआ है। दरअसल आज से कुछ साल पहले महावीर एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके पिता दूसरी शादी करने के लिए उसकी मां को चुड़ैल और डायन बताकर गांव वालों की मदद से आग में जलाकर मार डालते हैं। इसके बाद महावीर को भी गांव से निकाल दिया गया। ऐसी बुरी हालत में जब महावीर ने भगवान से मदद मांगी तो उसे कोई सहायता नहीं मिला। इसी वजह से वह सारे मनुष्यों और देवताओं के खिलाफ हो गया और गुस्से में आकर अपने पूरे गांव को जला डाला। तभी वहां अंगमा ने उसे देखा और अनाथ बच्चा समझकर अपने साथ आश्रम ले आया। उसने महावीर को पाला पोसा, बड़ा किया और अपनी सारी शक्तियां भी सिखाई। उसे बेटे जैसा प्यार और इज्जत दिया। फिर जब उसे अपना पहला ग्रंथ किसी को सौंपना था तो अंगमा अपने बेटे और महावीर के बीच एक परीक्षा लिया। उसमें महावीर सबसे आगे था, लेकिन उसके भीतर का वायलेशन देखकर अंगमा ने वह पहला ग्रंथ अपने बेटे को दे दिया। इसी बात से महावीर बहुत गुस्से में आ गया और अंगमा के बेटे को मारकर पहला ग्रंथ छीन लिया। उसने उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए पूरे गांव के लोगों को मारने लगा। अंगमा भी उसे रोक नहीं सका। ठीक उसी समय अंबिका ने खुद को आग में समर्पित करके सबको बचाया, लेकिन महावीर वहां से भाग गया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने कुछ ही वर्षों में 8 ग्रंथ चुरा लिए। अब यदि उसके हाथ 9वां ग्रंथ लग गया तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। यह सब सुनने के बाद वेधा निश्चय करता है कि वह अपनी माँ के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह किसी भी तरह 9वें ग्रंथ को ढूंढकर उसकी रक्षा करेगा। इसलिए वेधा अपने दोस्तों के साथ उस 9वें ग्रंथ की खोज में निकल पड़ता है। वह तारों की दिशा देखकर उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां असल में 9वां ग्रंथ छुपाया गया था। जैसे ही वह ग्रंथ लेकर बाहर आता है, महावीर अपने आदमियों के साथ वेधा पर हमला कर देता है। वहां वेधा अपनी मिराई का इस्तेमाल करके महावीर से लड़ता है, लेकिन महावीर इतना शक्तिशाली था कि उसने वेधा को हराकर उससे 9वां ग्रंथ छीन लिया और अमर हो गया। इसके बाद वह महाकुंभ में आए सभी लोगों को मारने लगता है। तभी वेधा को अपनी माँ की बातें याद आती हैं और वह मिराई को सीधा धनुष की तरह पकड़ लेता है और देखते ही देखते वह भगवान श्री राम का दिव्य धनुष बन जाता है और उसमें एक दिव्य शक्तियों से भरा बाण आ जाता है। उस बाण का एक आघात से वेधा महावीर लामा का अंत कर देता है और अपने देश के सभी लोगों को बचा लेता है। यहीं पर यह फिल्म एंड हो जाती है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां इस मूवी के अगले पार्ट्स के बारे में हिंट दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से मूवी के कुछ सीन्स को काटकर लंबाई को थोड़ा छोटा बनाया जाता तो फिल्म और बेहतर हो सकता था। इसके अलावा फिल्म में प्रभास की जो आवाज सुनने को मिलती है वह एक सॉलिड इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ओवरऑल फिल्म बहुत ही एंगेजिंग एंड वॉचेबल फिल्म है। तो यही था मिराई मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।